मैं किंग लुई 16th 1774 में मैं फ्रांस का राजा बना। देखिए कैसे खाली खजाने और आबादी ने मेरी सत्ता को हिला दिया। 1715 में फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी, जो 1779 तक 2.8 करोड़ हुई। इतनी बड़ी भीड़ का पेट भरना अब बहुत मुश्किल था। मैं रॉयल ट्रेजरर हूं। राजा के खजाने में अब सिर्फ खाली संदूक और कर्ज के कागज बचे हैं, जिससे देश चलाना बहुत मुश्किल है। मैं कोर्ट मिनिस्टर हूं। हमारा समाज 3 एस्टेट में बंटा था, जहां सिर्फ तीसरे एस्टेट के गरीब लोग ही सारा टैक्स भरते थे। 14 जुलाई 1779 की सुबह पेरिस में दहशत थी। अफवाह उड़ी कि राजा ने सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया है। मैं किसान थर्ड एस्टेट से हूं। अपनी जान बचाने के लिए हम 7000 लोग टाउन हॉल पर जमा हुए और पीपल्स मिलिशिया बनाई। हथियारों की तलाश में हमने सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ा। हमें राजा की सेना से लड़ने के लिए बंदूकों और बारूद की बहुत जरूरत थी। हम पेरिस के ईस्टर्न हिस्से में मौजूद बास्टिल के किले की तरफ बढ़े। यह डरावना किला राजा की अत्याचारी पावर का प्रतीक था और हमने बास्टिल के कमांडर को मार दिया और 7 कैदियों को छुड़ाया। लोगों ने नफरत में इस पुराने किले को पूरी तरह तोड़ दिया। मैं थर्ड एस्टेट से हूँ। पेरिस में ब्रेड की कीमतें इतनी बढ़ी कि हम भूखे मर रहे हैं और अब दंगे कर रहे हैं। सिर्फ शहर नहीं, गांवों में भी बगावत भड़की। किसान अब इस पुराने और शोषणकारी सिस्टम को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इतिहासकारों ने बास्टिल के गिरने को एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स माना जिसने अंत में मुझे यानी किंग लुई 16 को फांसी तक पहुंचाया। अकाल और महंगाई ने आम आदमी को लाचार कर दिया था। अब उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए थी जो इस सिस्टम को जला सके। आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों थे? आगे देखिए कैसे फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बंटा था और गरीबों पर भारी टैक्स थे।